हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है बेटा, जिसमें अपन पेपर थर्ड, आपका जो मैथमेटिक्स का थर्ड पेपर है वो पढ़ रहे हैं, 3D ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। उसमें हमने टॉपिक स्पेयर स्टार्ट कर रखा है बेटा, और स्पेयर की हमने एक्सरसाइज बी के कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 और lx my nz बराबर 0 की त्रिज्या r हो तो सिद्ध कीजिए कि आर स्क्वायर प्लस डी एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर एम डब्ल्यू माइनस एन वी का होल स्क्वायर एन यू माइनस एल डब्ल्यू का होल स्क्वायर प्लस एल वी माइनस एम यू का होल स्क्वायर। क्लियर सर? ये प्रूफ करना अपने को। तो सॉल्यूशन में सॉरी इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे बेटा अपन। इंग्लिश में भी क्वेश्चन को लिख लेंगे अपन। इफ आर इज रेडियस of the circle x square plus y square plus z square plus 2ux 2vy 2wz plus d equal to 0 lx plus my plus nz equal to 0, then prove that r square plus d l square m square n square is equal to mw minus nv का होल स्क्वायर nu lw का होल स्क्वायर lv माइनस mu का होल स्क्वायर। तो अपने को जो सॉल्यूशन है उसमें बेटा क्या क्या दे रखा है? दिया गया वृत्त गिवन सर्कल, इसको अपन लिख सकते हैं बेटा कैसे? कल लिखा था अपन ने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz d बराबर 0 एंड lx प्लस my प्लस nz बराबर 0 तथा दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है, and also it is given that r be the radius of circle, given circle। क्लियर सर? जो कि
गोले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी बराबर 0 तथा समतल Lx प्लस My प्लस Nz बराबर 0 के प्रतिच्छेदन से प्राप्त होता है, which is obtained by the intersection of sphere x square y square z square plus 2ux 2vy 2wz plus d बराबर 0 and plane Lx plus My प्लस Nz इक्वल टू 0। यहाँ तक बेटा एक बार नोट डाउन करें आप। बेटा अपन देख रहे हैं कि हमारा जो स्फीयर लिखा हुआ है 1, उसका सेंटर नाउ सेंटर ऑफ स्फीयर 1 गोले एक का केंद्र क्या हो जाएगा बेटा -u -v -w तथा त्रिज्या एंड रेडियस r इक्वल टू अंडर ऑफ u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस डी तथा गोले के केंद्र -u -v -w से समतल Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू 0 पर खींचे गए लंब की लंबाई एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द प्लेन Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू 0 फ्रॉम सेंटर -u -v -w ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा P बराबर क्या हो जाएगा बेटा L इंटू -u तो -lu -mv -nw अपॉन अंडर ऑफ L स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर ये आएगा बेटा। तो आप इसको लिख सकते हैं Lu mv nw L स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर का रूट, ये P की वैल्यू होगी सर, ठीक है। अब रेडियस R दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बेटा रेडियस R दिया हुआ है,
अब चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है, नाउ सिंस रेडियस of circle is small r, therefore तब या इसलिए r की वैल्यू हम जानते हैं अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो R स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ से R स्क्वायर मतलब U स्क्वायर V स्क्वायर W स्क्वायर माइनस D, और पी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा बेटा LU MV NW का होल स्क्वायर अपॉन LMN का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो एलसीएम तो आ गया L स्क्वायर N स्क्वायर N स्क्वायर, तो R स्क्वायर L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, इससे भी गुणा हो जाएगा ये UVW स्क्वायर माइनस D L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर माइनस LU MV NW का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, ये D के साथ भी मल्टीप्लाई और सेम टर्म इधर ले लेंगे, D उधर जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये बन जाएगा R स्क्वायर प्लस D L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, इधर बचेगा बेटा U स्क्वायर V स्क्वायर W स्क्वायर और L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस साइन में इसके साथ रहेगा LU का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर खोल दें अपन, L स्क्वायर U स्क्वायर M स्क्वायर V स्क्वायर N स्क्वायर W स्क्वायर माइनस प्लस 2 LM UV 2 MN VW 2 LN UW। तो जब हम इसको ओपन करेंगे बेटा, तो R स्क्वायर प्लस D L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर L स्क्वायर कट जाएगा, V स्क्वायर M स्क्वायर और ये तीनों टर्म कट जाएगी, हमारे पास रह जाएगा बेटा U स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, V स्क्वायर L स्क्वायर N स्क्वायर, W स्क्वायर L स्क्वायर M स्क्वायर माइनस 2 LM UV माइनस 2 MN VW माइनस का 2 LN UW। इसको एडजस्ट करके लिखेंगे, इसको एडजस्ट करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, जो हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए थी वो मिल जाएगी। फटाफट से लिखो बेटा इसको। लिख लिया बेटा आपने? आगे देखो, इसको कैलकुलेट करते हैं अपन। ये तो आ गया R स्क्वायर प्लस D U स्क्वायर V स्क्वायर W स्क्वायर। इसको देखो बेटा, U स्क्वायर M स्क्वायर
आ रहा है, यू स्क्वायर एम स्क्वायर, यू स्क्वायर एन स्क्वायर, एल स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर एम स्क्वायर, माइनस में 2l m यू वी माइनस 2m n वी डब्ल्यू माइनस 2l n यू डब्ल्यू। ठीक है, तो यू एम, ये रहा यू एम, और एल वी, ये रहा एल वी। तो ये टर्म को साथ ले ले बेटा, यू स्क्वायर वी स्क्वायर और डब्ल्यू स्क्वायर, इनको साथ ले ले बेटा। अपन पहले 3 टर्म्स को अंडरलाइन करिए, तो यू स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस में 2 एल वी एम यू प्लस वी स्क्वायर एल स्क्वायर। इसी तरह से ये वाली टर्म यू एन, देखो ये रहा यू एन, एल डब्ल्यू, ये देखो ये रहा एल डब्ल्यू। ये वाली टर्म को साथ लिख लें, तो यू स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 2 एन यू एल डब्ल्यू प्लस एल स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर। और इसी तरह से बची हुई टर्म्स को साथ लिख ले तीनों को, तो ये बन जाएगा बेटा वी स्क्वायर एन स्क्वायर, वी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 2 वी एन एम डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एम स्क्वायर। तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस डी यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, ये बन जाएगा होल स्क्वायर किसका, यू एम माइनस एल वी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा बेटा यू एन माइनस एल डब्ल्यू का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा वी एन माइनस डब्ल्यू एम का होल स्क्वायर। अब वो तो नेगेटिव साइन है, अपनी जैसा सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है वैसा अपन इसको कॉमन लेकर लिख सकते हैं। एम वी आ रहा है, पहले एम वी लिख दो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। सॉल्यूशन लिखिए बेटा फटाफट से, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4
z इक्वल टू 0 से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका समतल x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0 से प्रतिच्छेदन तीन अर्धव्यास का एक वृत्त है। Find the equation to the sphere which passes through x square plus y square equal to 4, z equal to 0 and is cut by the plane x plus 2y plus 2z equal to 0 in a circle of radius 3। क्या कह रहा है बेटा प्रश्न हमको कि एक वृत्त दिया हुआ है, एक क्या दिया बेटा, एक सर्कल, एक वृत्त दिया हुआ है। वृत्त कैसी फॉर्म में है, वही एक तो स्फीयर लिखा हुआ है और एक प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। इससे गुजरने वाले गोले का समीकरण लिखना है। तो वृत्त से गुजरने वाले गोले का है ना, इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू अ सर्कल क्या थी बेटा, एच प्लस लैम्डा पी बराबर 0, यही थी। तो वो लिख देंगे जिसका समतल उस गोले का जो आप ज्ञात कर रहे हैं, समतल x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 0 से जो इंटरसेक्शन है, प्रतिच्छेदन है, वो 3 अर्धव्यास का गोला। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन हो गया बेटा, ये स्फीयर हो गया, ये स्फीयर कौन सा हुआ, एच प्लस लैम्डा पी बराबर 0 वाला, ये प्लेन हो गया। इससे जो इंटरसेक्शन हो रहा है, ये प्लेन कौन सा हुआ, ये x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0। इससे इंटरसेक्शन से जो हमको ये मिल रहा है बेटा सर्कल, इसकी रेडियस 3 दे रखी है, इसकी रेडियस 3 दे रखी है। तो हमको इस स्फीयर की इक्वेशन मतलब लैम्डा का मान पता करना है अपने को। तो ये है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए बेटा फटाफट से। रेडियस 3, क्लियर सर। आगे चले तो वृत्त का समीकरण हमको दिया हुआ है, क्या दिया बेटा अपने को, वृत्त का समीकरण दिया हुआ है। तो दिए गए वृत्त
को निम्न प्रकार लिखने पर द गिवन सर्कल कैन बी रिटर्न एज या रिटर्न एज फॉलोज। कैसे भाई, हमने ये अलग कर लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 और जेड बराबर 0, ये प्लेन दोनों अलग अलग कर लिए। ठीक है सर, तब दिए गए वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण, तब दिए गए वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल equation of sphere passes through the given circle। इस सर्कल से पास आउट होने वाले स्फीयर की इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, s प्लस लैम्डा पी दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू 0। ये लोग ब्रैकेट लगाते भी नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं अपने को। तो अब अगर हम लैम्डा का मान निकाल दे बेटा किसी भी तरह से, तो हमको रिक्वायर्ड क्या मिल जाएगा, स्फीयर मिल जाएगा। तो इसने क्या कहा है कि इनसे गुजरने वाला जो गोला है, मतलब ये जो स्फीयर आपके पास आया है, ये इस गोले का अगर हम इस प्लेन के साथ, ये वाला कौन सा प्लेन, ये x प्लस 2y, इसके साथ अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो हमको सर्कल मिलता है, उसकी रेडियस कितनी मिलती है, यहाँ पे 3 मिलती है। क्लियर। तो देखो बेटा रिलेशन क्या होगा, हमारे पास गोला आ गया, इस वृत्त से गुजरने वाला, दिए हुए सर्कल से पास आउट होने वाला। अगर हम इस इक्वेशन से सेंटर लिख पाए, लिख देंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो इस सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर आ जाएगा प्लेन पर, बिल्कुल आ जाएगा सर। और अगर हमने सेंटर लिख दिए तो इस इक्वेशन से हम रेडियस भी तो लिख सकते हैं, कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो अगर हमारे पास आर आ गए, परपेंडिकुलर लेंथ है, हम निकाल देंगे, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 3 के। इसकी वैल्यू किसके बराबर है बेटा, 3 के। वो रिलेशन से आर के बराबर अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। मतलब लैम्डा जो अननोन रहेगा उसके लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ से एक सॉल्यूशन निकाल लेंगे। आगे करें बेटा, तो आगे देखो अब तो अब बेटा जो हमारे पास स्फीयर एक आया है, अब गोले एक का केंद्र, अब गोले एक का केंद्र, गोले का केंद्र कैसे लिखते थे बेटा, देखो इधर वापस समझो आप। हम इक्वेशन लिखते थे ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस b बराबर 0, यही थी हमारी जनरल इक्वेशन। तब हम बेटा यहाँ पर केंद्र क्या लिखते थे, तब हम केंद्र क्या लिखते थे, केंद्र हम लिखते थे -u -v और -w। तो इसको इससे कंपेयर करो बेटा, देखो एक्स वाई की कोई टर्म नहीं आ रही तो 0 0 हो गया, 0 0 हो गया।